सुनो जी, जे सूरज और संध्या बीननी समझे हैं कि मैंने ना चूल्हे में जलाकर अपने बाल सफेद किए, ना जी ना। मैं सब जानू कि जे लोग ना घुमा घुमा कर किसके बारे में पूछ रहे हैं। बताऊं कि संध्या बीननी पेटसू है। हाँ, अपने घर आना एक नए मेहमान आने वालों है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है संतोष। कैसी बात कर रहे हैं सूरज जी? क्यों नहीं समझेंगी बाबू? 1 मिनट में समझ गई होंगी कि हम एक पालतू जानवर रखने की बात कर रहे हैं और फिर सारे फायदे इस किताब में से तो देखकर बताए हैं। पर मुझे नहीं लगता। अरे टाबरी तो घर की रौनक होवे, जिसे देखते ही दिन भर की सारी थकान मिट जावे। अरे जो निस्वार्थ मासूम सुप्रीम करे है। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही संतोष। सूरज और संध्या बीननी का भी इशारा उसी तरफ था, और इन दोनों ने ये बात सीधी सीधी क्यों ना बताई? सूरज जी, अगर मैं सीधे सीधे चुलबुल को रखने की बात करती तो भावो कुछ कहे सुने बिना ही ना कर देती। ऐसी बात करने से पहले माहौल बनाना पड़ता है सूरज जी। और अब हमने भावो को इतने सारे फायदे बताए हैं, तभी तो भावो सोच पाएंगी, समझ पाएंगी और ये तय कर पाएंगी कि घर में एक कुत्ते को रखने से कितना कुछ बदलाव आ जाता है। ये आइडिया जरूर काम करेगा, मुझे पता है सूरज जी। मुझे नहीं लगता करेगा। से मारा राम जी, अब आपने कहीं समझाओ, कैसे बता सके? रे उम्र हो गई तो क्या हो, शर्म तो शर्म ही होवे है ना। शर्म आ रही होगी संध्या बीननी ने, सीधे सीधे कहीं बताती, इसलिए घुमा घुमा करके बता रही थी मारे को कि बात भी समझ में आ जावे और सीधे सीधे भी कोई नहीं बोलना पड़े। पर मैं भी जे खेल खेलने में ना उनकी माँ हूँ, मैं भी यही कहूंगी कि मारे को तो कुछ ही समझ को नहीं आया। मैं भी तो देखूं कि आगे जे लोग क्या समझावे, एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। जैसे ही भावो सारी बात समझ जाएगी तब हम सारे पत्ते खोलेंगे। इधर भावो कुत्ते को रखने के फायदे समझ जाएंगी, उधर हम चुलबुल को उनके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अरे ओ मीना। हाँ जी। अरे क्या हुआ जी? अरे मैं हूँ, मैं मीनूड़ी। मीना 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 तू है? ये भूतों जैसा चेहरा क्यों बना रखा है तूने? और मारा पत्ता तो साफ हो जाता ना मुफ्त में। ये कोई समय है चेहरा पोतने का? ए जी, आप ना समझोगे, छोरियों वाली बात है। मैं समझाती हूँ। जैसे शादी ब्याह में घरों को चूना ना लगाया जाता, वैसे ही चेहरे को भी रंग रोगन से पोतना पड़ता है। आपको ना पता, फुटरी बनने के लिए। और संगीत है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे फुटरी लगूं। और एक बात बताऊं, आपकी मीनूड़ी ना पूनम का चांद लगेगी। हाँ मीना, ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो इसीलिए मीना क्योंकि तूने आरजू की चाची को देखा है। क्या क्या चेहरा है उनका मीना, ऐसे जैसे कि 1000 वोट का बल्ब ऑन हो गया। इतनी गोरी चिट्टी है वो कि अमावस की रात में भी ना किसी के पास अगर वो खड़ी हो जाए मीना, तो वो इंसान अमावस के अंधेरे में भी आंगन जैसी जगह में सुई ढूंढ निकाले। सुई ढूंढोगे तुम? सुई ढूंढोगे? सच बता रही हूँ, आप बिल्कुल बाबा साहब की ना सगी औलाद हो। वो रेशम दादी जब से आई है तब से इत्तला करके ना सारी बातें कह जाते, मुझे सब पता है। और आप हो कि आप चाची के गुणगान गा रहे हो, उनको बता रहे हो ना तू रो क्यों रही है मीना? अरे मैं तो बस तुझे ये बता रहा था कि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। और क्या, तू इस बात को पता नहीं कहां से कहां ले गई मीना। तेवर ठीक नहीं है। कल पता चलेगा कि कौन पूनम का चांद लगता है और कौन अमावस का चांद।
बस आज इस गलतफहमी का राज न खुल जाए संगीत में, इसके लिए अम्मी जान का भरोसा जीत लेना जरूरी है। अम्मी जान, ये राठी फैमिली के सारे तोहफे तैयार हो गए, सारे। ये लीजिए। अरे ये कपड़े इन लोगों ने ऐसे क्यों रख दिए हैं यहाँ पर? और ये देखिए मिठाई के डब्बे भी सारे खुले रखे हैं। ये हो गया। ये अम्मी जान, ये कुछ पैसे थे, ये रख लीजिए। अम्मी जान, आप मेरी बात मान लीजिए। देखिए आपको तो पता है कि हम पहले तोलते हैं उसके बाद ही बोलते हैं। देखिए संगीत की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छी तरह से हो गई हैं। हमने खुद खड़े होके अपनी नजरों के सामने सारा इंतजाम करवाया है। सब बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी मेहनत हमें दिख रही है। वो आज संगीत वाले दिन जो आपका सरप्राइज वाला आइडिया है ना, जी जी, वो भी हमें बहुत पसंद आया। बशर्ते इसके पीछे आपकी नीयत में कोई खोट ना, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा महक जिस दिन की आपने हमारे आरजू को कोसा दी। बल्कि आप तो चाहते ही नहीं थी कि उसका कहीं रिश्ता हो। अचानक इतना बदलाव हजम नहीं हो रहा है हमें। अम्मी जान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है महक, बड़ी सही नौटंकी की जरूरत है। हमें पता है कि आपको हमारे ऊपर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। अम्मी जान, हम जानते हैं कि हम कड़वा बोलते हैं। ये नामुराद जबान जो है ना हमसे कड़वा बुलवाती है। आप एक काम कीजिए, आज आप हमारी ये नामुराद जबान को काट के फेंक दीजिए। ना हमारी ये जबान होगी, ना हम कड़वा बोलेंगे और ना आपका भरोसा हमारे ऊपर से उठेगा। अम्मी जान, हम भी चाहते हैं कि हमारी आरज़ू टोली में बैठकर राठी खानदान के घर जाए, उनकी बहू बन। हमारी तरफ देखिए महक, बंद करिए ये मगरमच्छ के आंसू। समझिए आप? दादी जान, दादी जान, हम आज बहुत खुश हैं। आप हमारे संगीत पे हमारा हाथ मत पकड़िएगा बिल्कुल भी। हमें जी भर के नाचना है। या अल्लाह, इस मुस्टंडी के कहर से बचाना इस जमीन को। आज कोई टोका टाकी नहीं, जी भर के खुशियां बटोरी। आज तक तो किसी तरह से पाकिस्तानी होने का राज छुपाए रखने में कामयाब हो गए हम, इसीलिए तो ये सरप्राइज सोचा था। अब ये मुस्टंडी नाचेगी तो राठी खानदान के सामने कहीं इस लड़की के मुस्टंडी बने होने का राज ना खुल जाए। आज संगीत की रात कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये मुस्टंडी चाहे तो भी ना नाच पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4। सूरज जी, वो संगीत है ना, उसकी स्टेप से याद कर रही थी। वैसे आपका आइडिया कामयाब हो गया संध्या। पता मैंने क्या सुना? अभी भी भाभो दूध वाले को क्या कह रही थी? दूध वाले को कह रही थी कि कल से हमें ज्यादा दूध लगेगा, घर में नया सदस्य जो आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सूरज जी। मतलब कि बिना हंगामा हुए चुलबुल के आने की तैयारी हो गई घर में। ओहो, मैं इतनी बड़ी बात तो बताना भूल ही गई आपको। क्या? पता है, मैं ट्रैवल एजेंसी से कुछ ब्रोशर्स लेकर आई हूँ ताकि हम ये फैसला कर सके कि आरज़ू और छोटू को हनीमून पर कहाँ भेजना है। दिखाऊं आपको? हाँ दिखा। अभी दिखाती हूँ। अरे ये देखिए सूरज जी, कितने सारे ब्रोशर्स लेकर आई हूँ मैं। ये 2 देखकर बताइए मुझे। ये कौन सी जगह है? क्या नाम है इसका? थाईलैंड? अब मैं तो सोच रही थी सूरज जी, दुबई ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ना दुबई का ब्रोशर, इसमें देखिए कितनी सारी घूमने फिरने की जगह है। घूमने फिरने के साथ साथ खरीदारी की बहुत अच्छी जगह है ये। मेरे हिसाब से ना दुबई सही रहेगा। नहीं संध्या, क्या ना कि मुझे लगता है कि नए जोड़े को एकांत सी जगह पे जाना चाहिए, एकदम शांत। ये देखो, अब मैं जानूं छोटू की पसंद। सूरज जी,
औरतों को ना अपने पति के साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। मुझसे पूछिए ना, मुझे आपके साथ शॉपिंग करने में कितना मजा आता है। और फिर यहाँ पर घूमने फिरने के साथ साथ खरीदारी भी हो जाएगी दोनों की, साथ साथ घूम भी लेंगे और एकांत भी बहुत अच्छा है, बहुत शांति वाली जगह है। दुबई से रहेगा। थाईलैंड। दुबई। थाईलैंड। दुबई। थाईलैंड। दुबई। मैंने कहा ना थाईलैंड। दुबई से रहेगा ना? हाँ दुबई भी सही है। हाँ तो फिर मैं ट्रैवल एजेंट को अभी फोन कर देती हूँ। और हाँ, आरजू का पासपोर्ट भी मंगवाना पड़ेगा ना, तो फिर दुबई से ही रहा ना। से ये बेईमानी है। आप औरतों के पास ना ऐसे पप्पी लेके बात मनवाने का जो आइडिया है ना, ये बहुत ही बुरा है हमारे लिए। हाँ, जब तक तरीका काम करता रहे तब तक आजमाते रहना चाहिए। अरे सूरज जी, मैं नीचे जाके देखती हूँ कि हमारा राठी परिवार हैदराबाद के बख्शी परिवार को संगीत के प्रोग्राम में टक्कर देने को तैयार हुआ कि नहीं। है ना सूरज जी, आप भी आ जाइए नीचे। हाँ। अच्छे से समझ गया ना? एक बार फिर सुन ले, पीले वाले लड़के वालों को पहनाएंगे और नारंगी वाले लड़की वालों को, समझा? लड़के वाले उस दरवाजे से आएंगे और वहां से लड़की वाले। वो देख लड़के वाले आ गए। अबे ये लड़के वाले नहीं तो लड़की वाले हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो लड़के वाले हैं। अबे नहीं, ये तो लड़की वाले हैं। अरे नहीं, वो लड़की वाले और वो लड़के वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की वाले हैं और उनका पहनावा तो देख एक बार। इनका पहनावा तो वैसे वाला है, इसलिए ये लड़की वाले हैं। और इनका पहनावा तो ऐसा वाला है, इसलिए ये लड़के वाले हैं। जो भी है, स्वागत तो करते हैं, लोग आए हैं। चल चल। हम लड़के वाले हैं। ये पहनावा हमने लड़की वालों के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया है। वैसे जे लड़की वाले कटे गए, अरे भाई कोई दुआ सलाम आदाब। ये लोग राजस्थानी पहनावे में। इसे कह रहे हैं नहले पे दहला। राम राम समधन सा, राम राम समधी सा। हम छोरी वाले पलके बिछाए तैयार हैं आपके स्वागत के लिए। खनी खम्मा आदाब।
वैसे बहुत खूब रेशम दादी जी। दरअसल आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। सच्ची ऐसे लग रहा है जैसे आप यहाँ के हैं और वहाँ के हैं। बिल्कुल सही कह रहे सूरज जी, आपने तो हमें चौंका ही दिया। राजस्थानी गेटअप का ये आइडिया बाकी सब संभाल लेगा। इन कपड़ों में रहेंगे तो आखिर तक पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं होगा। वहाँ की जबान नहीं बोलेंगे तो वहाँ की बात भी नहीं होगी। और सोने पर सुहागा तो राठी खानदान ने हमारे पहनावे में आकर कर दिया। चलो हमारा ये फायदा हो गया। एक बार फेरे तक पहुंच जाएं दोनों खानदान, फिर पूरी तसल्ली से पाकिस्तान का राज खोलेंगे। ये महक चाची ये क्या खिचड़ी पका रही है? जरा देख कर आती हूँ। मैं अभी आई। अरे सुनिए, हमने जो आपको कल पैसे दिए थे वो दीजिए हमें। पैसे? अरे वो पैसे तो सारे खत्म हो गए, उल्टे कम पड़ गए थे हमारे पास। इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे कपड़े जो खरीदने थे, पैसे कहाँ रहे? मियां बख्शी साहब, हम भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाँ, बीवी को पीसे, हाँ? गौर गौर कीजिएगा, बीवी को पैसे और पाकिस्तान को सबूत, चाहे जितने भी दो कम पड़ ही जाते हैं। पाकिस्तान बड़ी मजाकिया हैं आप, बहुत मजाक करती हैं। हाँ, इसीलिए ना ये हमें बहुत पसंद है। वो दरअसल बात ये है ना कि यहाँ पर ना समधियों से मजाक करने का बहुत रिवाज है, तो आप ना इनकी किसी बात को ना दिल पे मत लगाइएगा। आइए आइए ना, संगीत शुरू होने जा रहा है। आइए। रेशम जी, हम आए घर उनके, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी इस घर को देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब नजर आ रहे हैं पर हमारी आरजू कहीं नहीं दिख रही। कहाँ छिपा के रखा है हमारी दुल्हन को दादी जी? जरा गर्दन इस तरफ घुमाइए, वो देखिए आपकी बींदनी। मुस्टंडी, वजन इतना है कि फूल भी जमीन में घुसा जा रहा है। हेलो संध्या जी, आपका कुरियर वापस आ गया है, बता दीजिए कहाँ भिजवाना है। हाँ जी जी जी, दरअसल वो गलती से ना गलत पता दे दिया था आपको। आप एक काम कीजिए कि पुष्कर बाग होटल में आप वो पार्सल भिजवा दीजिए। घर में इस टाइम कोई नहीं है। ठीक है संध्या जी, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अगर इस कुरियर को मैं राठियों के घर भेज देते तो 4 सवाल उठते, और फिर उससे पहले ये राज खुलने का खतरा हम मोल नहीं ले सकते। ये राज तो अब फेरों के वक्त ही खुलेगा। कुरियर? कैसा कुरियर? कैसा पता? अभी जाके देखती हूँ कि महक चाची किसका तोहफा ले रही है। जल्दी बताओ कहाँ दस्तखत करने। लाइए जल्दी से आरजू का लहंगा हमें दे दीजिए। इतने दिनों पहले दिया था आपको जी पहुंचाने के लिए,
फिर आपने क्यों ना पहुंचाया इसे? अरे माँ जी पहुंचाते कैसे? आपने जो हैदराबाद का एड्रेस दिया था वो इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का हैदराबाद था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।